हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमी टॉक्स बाय नेहा कामरा। हमने थर्ड चैप्टर शुरू कर रखा था क्लास 10 साइंस का, जो है मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ छोटे मोटे टॉपिक रह गए थे, दो तीन, जिसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। बाकी जो इसके पार्ट्स है, पार्ट 1, 2 एंड 3, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस। यानी कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कोई भी कैटायन होगा, यानी कि कोई भी ऐसा कोई भी मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और क्या होगा, एक अनायन होगा जिसके ऊपर क्या हो, एक नेगेटिव चार्ज। ये दोनों मिलके क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स, यानी बाइनरी मतलब जिसके अंदर दो एटम हो, आर नेम बाय फर्स्ट राइटिंग द नेम ऑफ द कैटायन। यानी पहले हम क्या है, कैटायन का नाम करेंगे, देन द नेम ऑफ द अनायन। जैसे कि देखो NaCl, Na मतलब इसका जो नाम होता है सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जो इसके अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। जो पॉजिटिव वाला है उसको हम नेमिंग में पहले देते हैं, और जो नेगेटिव वाला है वो उसके बाद में क्या है, हम नेगेटिव वाले का नामकरण करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होल्ड द कंपाउंड टुगेदर। इनके अंदर कौन सा अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। यानी कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं आयोनिक कंपाउंड्स के जिनको हम आगे देखते हैं। फर्स्ट है इनका फिजिकल नेचर, कि इनका जो फिजिकल नेचर यानी अपीयरेंस है, कैसे होते हैं। फिजिकल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवट हार्ड। ये सबसे पहले बात तो ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस है ना, उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। यानी बहुत ज्यादा जैसे शाइनिंग होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और क्या है, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या है, टूट जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन आयोनिक कंपाउंड्स, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस रिक्वायर ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। हमें पता है कि मान लो हार्ड है, बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, तो इनको तोड़ने की ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, हाई। दस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली वेरी हाई। यानी इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई। अब सोल्यूबिलिटी देखो, मोस्ट आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। सबसे पहली बात तो क्या है, ये वाटर में सोल्यूबल है। जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, इसको हमने ब्रेक करके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। और वाटर है जैसे H2O, ये भी पोलर नेचर का होता है, क्योंकि जो वाटर पोलर नेचर का होता है, पोलैरिटी का क्या मतलब है कि इसके अंदर सेपरेशन ऑफ आयंस हो जाता है। अगर मान लो ये दोनों ही पोलर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सोल्यूबल। बट द आयोनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल। लेकिन एक केरोसिन में और पेट्रोल में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन और एक्वस स्टेट व्हेन आयन बिकम्स फ्री एंड एक्ट एज अ चार्ज कैरियर। अगर मान लो हमने इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी कंडक्शन करवानी है, तो मान लो कोई सॉलिड स्टेट होगा, जो हमारे अन्य कंपाउंड्स होते हैं तो वो सॉलिड होगा, या एक्वस जिसको हम मोल्टन स्टेट भी बोल देते हैं। ठीक है, वाटर मिला हो या मेल्ट हुई हो, यानी लिक्विड फॉर्म। अगर सॉलिड है तो जो आयंस होंगे वो क्या है, मतलब कि नॉट फ्री टू मूव। जैसे मान लो अगर ये कोई हमारा क्रिस्टल है, ऐसे इसके अंदर आयंस टाइटली पैक होंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक्वस स्टेट है तो जो इसके आयंस होते हैं वो क्या है, फ्री टू मूव होते हैं।
कहीं भी उनकी मूवमेंट हो सकती है। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है वो किसकी वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, आयन की वजह से ही मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जब वो एक्वस या मोल्टन स्टेट में होता है। लेकिन अगर जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। Ionic compounds conduct electricity in the molten or aqueous state when ions becomes free and act as charge carrier। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आयंस आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो स्ट्रॉन्गली मतलब कि क्या है, हेल्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, जिसकी वजह से क्या है कि वो मूव नहीं कर पाते। and are not free to move, hence do not conduct electricity। For example, ionic compounds such as NaCl do not conduct electricity in the when solid। कि जो NaCl है वो सॉलिड में तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जब उसको वाटर में हम डिसॉल्व कर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स को रिफाइन करना, यानी उसको प्योर करना। इसकी डेफिनेशन देखो, रिमूविंग इम्प्योरिटीज और गैंग फ्रॉम द क्रूड मेटल, इट इज द लास्ट स्टेप इन द मेटलर्जी एंड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड गैंग। यानी कि जो हमें मेटल मिल गया लास्ट में, क्रूड मेटल, जिसको हमने उसके ओर से सेपरेट कर लिया, ठीक है, प्योर मेटल है लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज या गैंग प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि रिफाइनिंग। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड गैंग। ठीक है, कि जो मेटल और गैंग की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी तभी तो हम मेटल को और गैंग को क्या है अलग कर सकते हैं। अब इसके अंदर ही हम कैसे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जैसे कि जो कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, टिन या गोल्ड हो गया, इन सबको रिफाइन करने के लिए हम क्या है इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिकली हम क्या है इसको रिफाइंड करते हैं। जैसे कि इसका देखो एक सेटअप दे रखा है मैंने, जैसे कि मान लो बीकर है, इसके अंदर हमने क्या है कि एक तो एनोड बनाना है और एक कैथोड बनाना है। ठीक है, की है और ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी है हमने यहां से। अब जो है एनोड है उसके ऊपर तो हम क्या लेंगे, इम्प्योर या फिर क्रूड मेटल। ठीक है, इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप हमने एनोड पे ले ली और एक छोटी सी प्योर की थिन स्ट्रिप हमने कहां पे ले ली, कैथोड पे। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते जाएंगे तो क्या होगा, जो एनोड वाली है ये तो क्या है मेल्ट होती जाती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो जो इसके अंदर जो हमारे क्रूड मेटल है, इम्प्योर मेटल है, उस स्ट्रिप क्या है वो मेल्ट होगी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के वो कहाँ आते जाएंगे, कैथोड पे। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। जैसे देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट हम जैसे क्या लेंगे, जैसे हम मान लो हमने ना कॉपर है, इसको हमने क्या करना है इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन करना है। तो हम जो स्ट्रिप्स हमने ली कॉपर की, तो जो इसके अंदर हम लेंगे वो लेंगे कॉपर सल्फेट। ठीक है, जैसे मान लो जिंक हमने लेना है तो इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे जिंक सल्फेट, इस तरीके से। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं उसी ही मेटल सॉल्ट का। एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मेटल आयंस क्या करेंगे, रिलीज हो जाएंगे सॉल्यूशन में। उसके बाद में कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, जो मतलब जितने जो आयंस है जो कैथोड से टूटे हैं वो क्या है आके कहां पे लग जाएंगे, कैथोड पे। यानी इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जो इंप्योरिटीज है वो कहां हो जाएगी, सेटल डाउन। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं से इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। इसका देखो मतलब क्या होता है कोरोजन का, ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ ए मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, जो मेटल है ना उसका जब वो एयर की या मॉइस्चर या किसी भी केमिकल के साथ में रिएक्ट करता है ना, तो उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है,
यानी डिटोरिएट हो जाता है वो, इसी को हम बोल देते हैं कोरोजन, यानी वो खराब हो गया। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। जो सिल्वर आर्टिकल्स हम लेते हैं वो क्या थोड़े टाइम बाद ब्लैक हो जाते हैं। व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द रिएक्शन, सिल्वर है Ag प्लस में ये क्या है H2S, ये क्या है H2S है, इसके प्रेजेंस के अंदर क्या करता है, जो कि एयर में प्रेजेंस होती है, सिल्वर सल्फाइड लेते हैं बनाता है। ठीक है, जो ये सिल्वर सल्फाइड होती है ना, ये इसी की वजह से जो इसका सिल्वर है आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ठीक है, जैसे एक है, आपने कभी कॉपर जो सरफेसेस होते हैं उसके ऊपर आपने ग्रीन कोटिंग देखी होगी, तो कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इन तीनों को जब रिएक्शन होती है, ये दोनों कहाँ है, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो एयर में प्रेजेंस होती है, जैसे मान लो कुछ नमी वाला मौसम है, थोड़ा मॉइस्चर होगा या पानी लग जाएगा, तो उसकी वजह से कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है किसके ऊपर, कॉपर सरफेस के ऊपर, जिसके हम क्या कहते हैं उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ठीक है, ये भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। लास्ट है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो बहुत ज्यादा नॉन एग्जाम्पल है, जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं इसके ऊपर जंग लग जाता है। जैसे कि देखो जो ब्राउन फ्लेकी सा सब्सटेंस होता है जिसकी कोटिंग हो जाती है, ये कैसे होता है, जब जो आयरन है वो रिएक्ट करता है एयर और मॉइस्चर के साथ में, ठीक है, तो वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। इसके लिए क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, जिसका कलर होता है ब्राउन। अब नेक्स्ट है हमारा इसके कुछ प्रिवेंशन, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। कोटिंग विद पेंट्स और ऑयल और ग्रीसिंग, जब हम जैसे मान लो आयरन आर्टिकल्स हैं, कोई भी मेटल है, उसको हम पेंट लगा देंगे, ऑयल या ग्रीस लगा देंगे, तो जो क्या है, जो सरफेस है वो क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता एयर के साथ में, जिससे क्या है कोरोजन प्रिवेंट हो सकता है। यानी जैसे मान लो ये मेटल है, इसके ऊपर हमने ऑयल या ग्रीस लगा दिया, ठीक है, अब जो मॉइस्चर है वो इसमें से पास नहीं हो सकता ना, तो वो क्या है कोरोजन से बच जाता है। नेक्स्ट है अलोइंग, ये तो बहुत ही ज्यादा जो कॉमन लगा लो होता है ऐसा। अलोइज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। जब हम जो एलोइज कैसे बनते हैं, हमने जैसे मान लो कोई मेटल है, इसको किसी अदर मेटल के साथ में इसका मिक्सचर बना दिया, ठीक है, और इस मिक्सचर का हमने यूज किया कोई ना कोई आर्टिकल बनाने के लिए, उसको हम बोल देते हैं अलोइज। अलोइज फॉर्मेशन एनहेंस द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, ये क्या करता है, जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती है ना किसी भी मटेरियल की, उसको क्या है बढ़ा देता है, जैसे कि हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंस टू कोरोजन। जैसे मान लो जैसे एक हमने सिंगल मेटल लिया, एक मिक्सचर लिया, तो सबसे पहले क्या वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो सकती है, प्लस में क्या है कि वो कोरोजन से भी बच जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल है, ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर एंड एमलगम। ब्रास कॉपर और जिंक का अलॉय है, ब्रोंज है कॉपर और टिन का अलॉय है, सोल्डर है ये लिड और टिन का अलॉय है, और जो अमलगम है वो मरकरी और किसी, जैसे मरकरी का जब हम किसी अदर मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, उसका मिक्सचर जो बनता है उसको हम बोल देते हैं अमलगम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम कोई भी जो आयरन आर्टिकल्स है उसके ऊपर हम जिंक कोटिंग करते हैं। ठीक है, जिंक क्या है, जो रिएक्शन नहीं करता एयर के मॉइस्चर के साथ में, जिससे क्या है जो आयरन आर्टिकल्स है वो क्या है कोरोजन से उनकी प्रिवेंशन हो जाती है, वो प्रिवेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इट इज ए मेथड ऑफ कोटिंग वन मेटल विद द अदर बाय द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं। दिस मेथड नॉट ओनली लैंड्स प्रोटेक्शन, इससे ओनली प्रोटेक्शन नहीं होती बट आल्सो एनहेंस द मेटेलिक अपीयरेंस। एग्जांपल सिल्वर प्लेटिंग, यानी जब मेटल्स हैं उसके ऊपर हम सिल्वर की प्लेटिंग कर देंगे, यानी जो बहुत ज्यादा पतली सी परत चढ़ा देंगे इलेक्ट्रिकल करंट की हेल्प से, तो क्या है उसके जो सरफेस है वो शाइनी हो जाएगा, यानी अपीयरेंस भी अच्छा होगा और प्रोटेक्शन भी मिल गई। अब जो लास्ट है वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, मतलब सेक्रीफाइस करना है ना भाई,
अब तू आगे बढ़, मैं तेरे लिए सेक्रीफाइस करता हूँ, वही वाली बात होगी यहाँ पे भी। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। जब हम जैसे आयरन के ऊपर हमने मैग्नीशियम की लेयर चढ़ा दी, तो क्या होता है कि जो मैग्नीशियम है ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट कर जाता है, और जो आयरन है वो क्या है, प्रिवेंट हो जाता है, यानी आयरन के लिए मैग्नीशियम ने सेक्रीफाइस कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। आयरन और स्टील, इट एक्ट्स एज ए कैथोड अंडरगोज ए रिएक्शन इंस्टेड ऑफ आयरन, यानी आयरन की जगह किसका, मैग्नीशियम का रिएक्शन हो जाएगा, और जो आयरन जो आर्टिकल्स है आयरन के वो क्या है, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।